हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे हल ड्राइव की रिडक्शन थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सीडीपी में आता है, एचटेट, यूपीटेट एंड सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो बिहेवियरिस्ट जिनका नाम है क्लास हल्क, उनके द्वारा ये डेवलप की गई थ्योरी। एंड ये एक वे है ऑफ अकाउंटिंग ऑफ किन तीन चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की इसमें, लर्निंग, मोटिवेशन एंड बिहेवियर। मोटिवेशन एंड बिहेवियर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हर ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में किसके बारे में बात हुई है। तो लर्निंग, मोटिवेशन एंड बिहेवियर। एंड जो लार्जली ये किस चीज़ के ऊपर इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बेस है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। तो वो है होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस क्या होता है, ये टर्म भी आपसे पूछ ली जा सकती है। तो जिसमें मेंटल प्लस इमोशनल स्टेजेस होते हैं, एंड इसका मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किस काम में आता है, टू मेंटेन द बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम लाने के लिए, मेंटेन बैलेंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर डेफिनेशन की फॉर्म में आपसे पूछ ले जाए कि होमोस्टैसिस क्या है, तो फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रिजर्व करती है इंडिविजुअल के स्टडी एंड सिक्योर मेंटल एंड इमोशनल स्टेट को अंडर डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर। जितने भी साइकोलॉजिकल प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल के अंदर, तो उसके अंदर जो मेंटल एंड इमोशनल स्टेजेस होता है उसको बैलेंस करने का काम करती है। एंड इसी को ही होमोस्टैसिस बोला गया है। और इसको और तरीके से क्या रेफर किया जा सकता है कि ये एक बैलेंस या फिर इक्विलिब्रियम बना देता है एंड रिजल्ट करता है रिलैक्सेशन में ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब रिलैक्स जो है वो इंडिविजुअल में आ जाता है। ठीक है, सो इट इज़ अ स्टेट वेयर इट ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म नीड्स आर मेट। मतलब कि क्योंकि सभी जो लोग हैं वो रिलैक्स पाना चाहते हैं, वो बैलेंस पाना चाहते हैं, तो जो हर एक ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है वो इसको मतलब पूरा करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, 37 डिग्री सेल्सियस जो कि एक बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड है एक तरीके से, तो ये एक होमोस्टैसिस का एग्जाम्पल होगा जिसके अंदर मेंटल एंड इमोशनल स्टेज दोनों आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजम्पशन ऑफ द थ्योरी क्या कहती है। तो स्टार्ट करते हैं। एजम्पशन ऑफ थ्योरी। तो इसमें क्या, ये थ्योरी किसके बारे में बताती है कि जो ऑर्गेनिज्म की रिएक्शन है ना इवेंट के अंदर, वो फिजिकल नीड्स को चैलेंज करता है और वो उसको अनस्टेबल भी बनाता है। ठीक है, ये तो इस बारे में वो बात करती है। दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस, क्योंकि चैलेंज आ गया, अब डिस्टर्बेंस आ गई, इसका मतलब ठीक है डिस्टर्बेंस आ गई किसके अंदर, इन होमोस्टैसिस। सो देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ड्राइव। अब ड्राइव की डेवलपमेंट होगी जो फुलफिल करेगा उसकी स्पेसिफिक नीड को, ताकि उसको कंफर्ट जोन दिया जा सके और डिसकंफर्ट से उसको बाहर निकाला जा सके। तो यही इसकी कौन सी थ्योरी हो गई, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हो गई। ठीक है, देखो पहले फिजिकल नीड्स के कारण जो चैलेंजेस आए, जिसके कारण अनस्टेबिलिटी आई बॉडी के अंदर, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, तो अंदर से ही एक ड्राइव जागती है, डेवलपमेंट होती है ऑफ द ड्राइव, जो कि फुलफिलमेंट करती है किसका, कोई भी उसकी जो स्पेसिफिक नीड्स है इंडिविजुअल की, एंड उसको कंफर्ट से बाहर निकालती है। ठीक है, उसको कंफर्टेबल फील कराती है। अब हम बात कर लेते हैं ड्राइव क्या होता है। तो एक ये स्टेट करता है एक ऐसी स्टेट ऑफ टेंशन या फिर एरोजल जो कि कॉज्ड होती है बाय द लॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स के द्वारा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, मान लो कोई आदमी है वो बहुत ज़्यादा भूखा है, तो उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा जब तक उसकी भूख नहीं मिटेगी। तो जैसे ही उसको भूख मिल जाती है, जब उसकी भूख मिट जाती है, उसको खाना मिल जाता है, तो वो एकदम से शांत हो जाएगा। तो इसमें भी क्या चीज़ आ रही है, ड्राइव रिडक्शन इसमें आ रहा है। ठीक है, जब उसकी हंगर जो है वो फुलफिल हो रही है, डिस्कम्फर्ट से बाहर आ रहा है, तो मतलब उसको अंदर से ड्राइव हो रहा है ना, वो अंदर से उसके रिडक्शन, ड्राइव रिडक्शन इसमें फॉलो हो रहा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये जो रिडक्शन ऑफ ड्राइव है ये क्या करता है। तो रिडक्शन ऑफ ड्राइव कॉजेज
सेटिस्फेक्शन, ये पूछा जा सकता है कि रिडक्शन ऑफ ड्राइव क्या करता है, तो सेटिस्फेक्शन करता है, विच देन एक्ट्स एज द रीइंफोर्समेंट, जो सेटिस्फेक्शन है वो रीइंफोर्समेंट का काम करती है फॉर दैट बिहेवियर, क्योंकि हमने बात की थी ना, किन तीन चीज़ों के बारे में बात की थी इसमें, लर्निंग, मोटिवेशन एंड बिहेवियर, यही इसकी थ्योरी में मेनली डिस्कस किया गया है। अब जो बिहेवियर है इज़ मोस्ट लाइकली टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तभी तो फिर रीइंफोर्समेंट बढ़ेगी, ठीक है, बिहेवियर जैसे जैसे उसका अगेन रिपीट होगा वैसे ही रीइंफोर्समेंट बढ़ेगी, ठीक है, द सेम इज नीडेड टू अराउज इन द फ्यूचर। तो जो थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट है, जिसमें मैथमेटिक्स रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग की भी इन्होंने बात की है। लेकिन एक छोटा सा आप डायग्राम भी इसमें याद रखिएगा कि जैसे मान लो इसमें ना एक साइकिल चलती है, लूप चलती है, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो इसमें जैसे लैक ऑफ होमोस्थेसिस, ठीक है, उसके बाद नीड, उसके बाद ड्राइव, ठीक है, फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन टू एक्ट, और फिर होमोस्थेसिस, ये एक लूप चलती है। तो ये इसको आप याद रखेंगे कि मान लो पहले जो है लैक ऑफ होमोस्थेसिस है, मतलब मेंटल एंड इमोशनल स्टेज में थोड़ी सी लैकिंग है, लेकिन फिर हमें ज़रूरत जागेगी, ठीक है, उससे क्या होगा, ड्राइव क्रिएट होगा अंदर से ही, मोटिवेशन मिलेगा, एंड देन होमोस्थेसिस की स्टेजेस जो है वो आ जाएंगी। तो ये सारा एक साइक्लिक वे में चलता है। तो आई थिंक आपको ये थ्योरी जो है वो याद हो गई होगी। आपसे अगर पूछा जाए कि जो क्लार्क हक हैं वो कौन है, तो ये एक बिहेवियरिस्ट है, ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। थैंक यू।